फाइलर और नॉन फाइलर मालूम करने का तरीक़ेकार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपका नाम फाइलर लिस्ट में है या नहीं है, या आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका हम आसान प्रोसीजर आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने गूगल को रूम ओपन करना है। आप पीसी से भी ओपन कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं, अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं, कि आपके पास जो भी ब्राउज़र है आप उससे ओपन कर सकते हैं। इस तरह का हमने ओपन कर लिया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.fbr.gov.pk। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इसके अलावा आप किसी वेबसाइट को ओपन नहीं करिएगा। ये बिल्कुल आसान है, www.fbr.gov.pk। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आपने ओपन नहीं करना है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। हमने इसमें सबसे पहले रेड कॉलम की तरफ जाना है जिसमें ऑनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ है। ऑनलाइन सर्विसेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे जाना है जहां पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, ना कोई आपके चार्जेस लगते हैं। आपने उसको ओपन करना है। सबसे फिर से बता दूं मैं, आपने वेबसाइट ओपन करना है, उसके बाद रेड कलर की कॉलम को आपने देखना है, उसमें 8 नंबर पे आपने जाना है। 8 नंबर पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, हमने इसको ओपन करना है। जब इस तरह का आप जब विंडो खोलेंगे तो बिल्कुल इस तरह की ओपन हो जाएगी। ये मैं आपको गूगल क्रोम के ऊपर बता रहा हूँ, और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर और ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद आपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, इसको हमने ओपन करना है, सबसे पहले वाला कॉलम, इसलिए कि कॉमनली लोगों के साथ यही इशू होता है। इसमें हम पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आप किस तरह हम डिटेक्ट करेंगे, आपके पासपोर्ट नंबर से करेंगे, या आपको CNAC के नंबर से करेंगे हम आपको, या आपको SSCP के रजिस्ट्रेशन के नंबर से करेंगे, लाइसेंस नंबर से करेंगे, NTN नंबर से। मैं आपको NTN नंबर का तरीक़ेकार बताता हूँ। इसमें सेकंड नंबर के ऊपर आप जाएंगे, CNAC मिलेगा। थर्ड नंबर के ऊपर जाएंगे, पासपोर्ट नंबर मिलेगा। फोर्थ के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, और भी जगह से हम चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको फर्दर कस्टम की वेबसाइट वगैरह से भी बताऊंगा। और कस्टम नंबर की वजह कस्टम लाइसेंस का भी होगा, तो इस तरह से ही बता दूंगा मैं आपको। हमने NTN के ऊपर जाना है। कॉमनली लोग NTN के नंबर से यूज़ करते हैं। NTN में 7 डिजिट ये मांगता है हमारा। मैं आपको एक अपना ऑफिस का जो हमारे सिंध बार कौंसिल का है, जिसके लाइसेंस वकीलों को मिलते हैं, तो मैं आपको उसमें से दिखाऊंगा। उसका नंबर है A006756। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। डेट डालने की कंपलसरी नहीं है, लेकिन डेट डालने से अच्छा ये हो जाता है कि हमें फिक्स पता चल जाता है, खासकर उन लोगों को जिनकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, तो उसमें वो प्रिंट आउट निकालते हैं इसका। इसमें ये कोड डालना पड़ता है, L0W1N और R। ठीक है, फिर हमने ये NTN नंबर डाला है A006705। इसको हमने कोड डाल दिया है, हमने वेरिफिकेशन का कोड डाल दीजिए, और NTN नंबर डाल दिया है, और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, डेट डाल दी है। ये कंपलसरी नहीं है। हमने पैरामीटर NTN रखा हुआ है, NTN का नंबर डाला है हमने। उसके बाद हमने उसकी डेट डाली है। उसके बाद इन्होंने जो वर्ड इधर दिए हैं, जो कैपिटल है कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल है तो उसको हमने स्मॉल लिखना। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, तो बिल्कुल वेरिफिकेशन का आ गया। इन्होंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया हमारा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यही है। हमने पहले चेक कर लिया कि हाँ हमारा नंबर यही है, 006705 बिल्कुल। और इसका नेम क्या आ रहा है, सिंध बार कौंसिल आ रहा है। ठीक है, हमारे लाइसेंस से बिजनेस का नेम क्या आ रहा है, सिंध बार कौंसिल। हमने फाइलिंग स्टेटस चेक करना है कि एक्टिव है। इसका मतलब है इसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। ये बिजनेस एसोसिएशन है, तो इसी तरह हम सबको में 1 बाय 1 चेक करेंगे। बिजनेस एसोसिएशन में ये आप किया। अब हम किसी और का चेक करते हैं जो कि नॉन फाइलर होना चाहिए। एक्टिव का मतलब है आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम है, आपका नॉन फाइलर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, और जितने भी टैक्सेस होंगे आपकी वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के हिसाब से कटेंगे, नॉट ये नॉन एक्टिव में कटेंगे आपके। अच्छा, अब हम दूसरे का चेक करते हैं जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम ना हो जिनका। तो हम NTN के थ्रू कर रहे हैं, तो हमने इनका वैसे कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, ये किसी का पर्सनल है, तो ये भी ऑफिशियल ही है हमारा।
तो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ इनएक्टिव, फाइलिंग स्टेटस इज इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब है कि नॉन फाइलर में इनका नाम अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इनके जितने भी टैक्सेस होंगे वो एज अ नॉन फाइलर ही डिटेक्शन होगी और ये कंसीडर किए जाएंगे कि नॉन फाइलर। बहुत शुक्रिया। और इस मुतालिक आपको कोई भी सवाल हो, अगर आपका एनटीएन नंबर नहीं मिल रहा हो, एनटीएन नंबर में लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी के साथ एक नंबर कम होता है, किसी का 2 नंबर ज़्यादा भी होते हैं, तो इसमें आपको 7 नंबर चाहिए होता है। कॉमनली लोग जो इनवॉइस वगैरह पर लिखते हैं वो 6 नंबर लिखते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके पास 7 नंबर होना चाहिए, अगर 6 नंबर होंगे तो वो आपको डिटेक्शन नहीं करेगा। थैंक यू। इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको एनआईसी के नंबर से दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका डिफ़ॉल्ट लिस्ट कैसे जाता है, ब्लैक लिस्ट में आपका नाम कैसा आता है, एसटीएन में आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। ये जो बिज़नेस की तो आज की वीडियो ये एक हमने नॉर्मली यूज़ बनाए हैं, जो कि आम प्रॉपर्टी डीलर या जो भी हम मुझ समेत जितने भी लोग हैं जो उनकी लाइफ में जो ज़रूरत पड़ती है एक्टिव टैक्स पेयर, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की, तो उसमें होती है। कहीं को अल्लाह ना करे कि आपका बैंक पैसे काट ले, तो आप कम से कम ये बता सकते हैं कि आपका एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिएगा। जब आप निकाल के डेट वगैरह सब डली होगी तो आप कम से कम ये बता सकते हैं कि इस डेट को मेरा एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट में आ रहा था, तो आपने जो टैक्स काटा है वो गलत काटा है, तो वो उसी वक्त आपको रिफंड कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच।